आने वाले एपिसोड में बिंदिया के सबसे खतरनाक खेलों के बीच ईशा और सूरज एक बार फिर अपनी सूझबूझ से पूरी कहानी को पलटते दिखाई देंगे। ईशा बिंदिया की हर चाल पकड़ लेती है और सूरज के सामने उसकी असलियत उजागर कर देती है। जैसे ही नकली नोटों की सच्चाई सामने आती है, सूरज का गुस्सा बिंदिया पर फट पड़ता है। इसी गुस्से के बीच ईशा सूरज का हाथ पकड़कर उसके ब्रह्मचर्य को टूटने से बचा लेती है, क्योंकि वह जानती है कि बिंदिया का असली वार सूरज को भड़काकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। इसी दौरान दादी भी बिंदिया का असली चेहरा समझ जाती हैं और पहली बार ईशा और सूरज का साथ देने का फैसला कर लेती हैं। दादी की यह बदलती सोच बिंदिया के पूरे साम्राज्य को हिला देती है, क्योंकि अब उसे तीनों के मजबूत गठबंधन का सामना करना पड़ेगा। तभी कहानी में काव्या की एंट्री होती है, जो ईशा और दादी के साथ मिलकर बिंदिया के जाल को खत्म करने की तैयारी शुरू कर देती है। इसी बीच जैसे ही सूरज के पिताजी को जमीन की रसीद मिलती है, बिंदिया की सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने आ जाती है। ईशा तुरंत समझ जाती है कि बिंदिया इसी एक फाइल से डरती है, क्योंकि यही फाइल पूरे मोहल्ले को बचा सकती है। जैसे ही यह खबर बिंदिया तक पहुंचती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसके सारे खेल बिखरने लगते हैं। रात के अंधेरे में वह चोरी छिपे सरला बुआ के घर के बाहर घूम रही होती है कि तभी सूरज की बहन की तेज आवाज उसे रोक देती है और उसी पल बिंदिया का पूरा खेल हिल जाता है। इधर ईशा और सूरज एक और बड़ी खुशखबरी का सामना करने वाले हैं। वे माँ और पापा बनने वाले हैं। जब ईशा यह बात सूरज को बताती है, वह खुशी से झूम उठता है, पटाखे फोड़ता है और मिठाइयाँ बांटने लगता है। ईशा यह बड़ी खुशी बिया को बताने गुलाब मेंशन पहुंचती है। जैसे ही ईशा बताती है कि वह माँ बनने वाली है और सूरज पिता बनने वाला है, बिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक ब्रह्मचारी होते हुए भी सूरज ईशा के प्यार में इतना पागल हो गया। ईशा और सूरज को दूर करने के लिए बिंदिया झूठी रिपोर्ट्स बनवाती है और कहती है कि यह बच्चा सूरज का नहीं है। लेकिन सूरज को अपनी ईशा पर पूरा भरोसा है। वह दृढ़ होकर कहता है, तुम हमें दूर करने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे और ईशा जी को कभी अलग नहीं कर पाओगी। मुझे उन पर पूरा यकीन है। बच्चे के आने से पहले तक बिंदिया हर कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल होती है और आखिरकार ईशा और सूरज का पहला बच्चा पैदा होता है, एक प्यारा सा बेटा। यह खबर सुनकर पूरा घर खुशी से भर उठता है। ताई माँ तो खुशी से झूम पड़ती है। अब आगे कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। बिया, जो गुलाब सिंह से नफरत करती है लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ है, अब ईशा और सूरज को अलग करने के लिए नई चालें चलने वाली है। गुलाब सिंह बिया के पीछे पागल हो चुका है और उसके करीब आने के बहाने ढूंढता रहता है, लेकिन बिया हमेशा ही उससे दूरी बनाए रखती है। इसके बाद बिया एक बड़ा प्लान बनाती है। वह पैसों से भरा बैग लाती है और सबसे प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवाने वाली होती है। ईशा समय पर पहुंचकर उसे रोक लेती है, लेकिन तभी प्रिया एक फुल प्रूफ प्लान के साथ एंट्री मारती है। वह पैसे का बैग लेकर आती है और सबको 1-1 लाख देने का लालच देती है। पूरा घर उसके एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार होने ही वाला होता है कि बिया अचानक घोषणा करती है कि वह हर किसी को 1-1 लाख देगी। लेकिन असली ट्विस्ट यह है, बिया उन पैसों को अपने बुआ के घर यानी सूरज की ताई माँ के घर रखने का प्लान बनाती है। सभी नोट नकली होते हैं, लेकिन सूरज का भाई पूरन उन नोटों को असली बताता है। सूरज बिना देखे मान लेता है। जब वह घर जाकर नोट चेक करता है, तो सभी नोट नकली निकलते हैं और कहानी में बड़ा धमाका हो जाता है। अब सूरज और ईशा को पूरे मोहल्ले को यह समझाना होगा कि सारे नोट नकली हैं, जबकि उनके ही घर के लोग कह चुके हैं कि नोट असली हैं। कहानी अब एक नए बड़े तूफान की शुरुआत करने वाली है। अगर आपको लगता है कि बिया, बिंदिया और प्रिया का खेल यहीं खत्म हो गया, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। असली धमाका अब शुरू होगा। इसलिए अगले एपिसोड की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आपको किसका खेल सबसे जहरीला लगा।